शाम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। कक्षा 6 प्रश्न 1, कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाले कौन से ओलंपियाड में हिस्सा लेंगे? तो आंसर है योगा ओलंपियाड। तो स्टूडेंट्स योगा ओलंपियाड में भाग लेने वाले हैं कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी। अब इसके आगे की कहानी के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। भारत में एक मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय पहले था, मतलब इस मंत्रालय का नाम था MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो इस नाम से जाना जाता था। और बाद में इसका नाम बदलकर NEP 2020 में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो MHRD का नाम बदलकर कर दिया है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और अब इसी शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक योगा ओलंपियाड का क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है योगा ओलंपियाड का, और जो 3 स्तर पर होगा। 3 स्तर कौन कौन से होंगे? एक तो स्कूल स्तर पर होगा, और दूसरा जिला स्तर पर होगा, और तीसरा राज्य स्तर पर होगा। पहले स्कूल स्तर पर खेलेंगे बच्चे, और फिर स्कूल स्तर पर खेलने के बाद जिला स्तर पर खेलेंगे, और जिला स्तर पर खेलने के बाद वो राज्य स्तर पर खेलेंगे। और राजस्थान में इसकी नोडल एजेंसी बनाई गई एजेंसी है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। किसे बनाया गया है राजस्थान में इसकी नोडल एजेंसी? तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को बनाया गया है। और यह एक केंद्र सरकार द्वारा स्थापित इकाई है, और इसकी स्थापना 3/9/2020 में हुई थी। कब हुई थी? 3/9/2020 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए एक समग्र शिक्षा की बात कही गई है। क्या कहा गया है? एक समग्र शिक्षा की बात कही गई है। और इसी समग्र शिक्षा में राजस्थान में 3 कार्यक्रमों को शामिल करके एक कार्यक्रम बना दिया गया है, जिसको समग्र शिक्षा कार्यक्रम कहा गया है। और इसमें 3 कौन कौन से कार्यक्रम है? एक है शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम। क्या है? एक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम। दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान। दूसरा क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। और तीसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्या है तीसरा? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये इसके अधीन आ जाएगा। किसके अधीन? शिक्षा विभाग के। अर्थात राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कक्षा 1 से 12वीं तक एक पूरे समग्र विकास के लिए इसकी स्थापना की गई है। कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए इसकी क्या की गई है? स्थापना की गई है। और इसमें वित्त पोषण राज्य और केंद्र सरकार दोनों का है। तो इसमें राज्य सरकार का तो 40% है, और केंद्र सरकार का वित्त पोषण कितना है? 60% है। और राजस्थान में कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। किसमें? योगा ओलंपियाड में शामिल होंगे। और ये कौन से विद्यालय के बच्चे होंगे? तो ये 2 विद्यालयों का चयन किया गया है जिनके बच्चे होंगे। एक तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उनके बच्चे होंगे, और दूसरा है राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय, जो अभी अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट किए जा रहे हैं ना, उन विद्यालयों में जो सरकारी विद्यालय है अंग्रेजी माध्यम के, उनके बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, राज्य विधानसभा में 20 जुलाई 2023 को कौन सा विधेयक पारित हुआ? तो 20 जुलाई 2023 को राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित हुआ। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हुआ क्या कि हमारी जो राजस्थान की विधानसभा है उसमें 20 जुलाई को 2 विधेयक पारित हुए थे। कितने विधेयक पारित हुए? 2। इनमें एक तो था पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में मतलब स्थापित किया जाएगा। और बजट 2023-24 में कहा गया है कि जो जयपुर में कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में है ना कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में वेटरनरी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? वेटरनरी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और उसी वेटरनरी विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए यह विधेयक आया। उस किसकी स्थापना के लिए? तो वेटरनरी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए यह विधेयक आया। कौन सा विधेयक आया? पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर। राजस्थान देश का
पहला राज्य बना है जो 2 वेटरनरी विश्वविद्यालय है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसमें 2 वेटरनरी विश्वविद्यालय है। और पहला वेटरनरी विश्वविद्यालय कहाँ है? बीकानेर में है। और अब दूसरा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जोबनेर में, कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत ही दूसरा विधेयक आया 20 जुलाई 2023 को, दूसरा विधेयक पारित किया गया, और वह था कि जो मृत शरीर है, मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023। इसमें कहा कि ऐसा करने वाला, मतलब ऐसा जो मृत शरीर को सम्मान दिलाने वाला, ऐसा करने वाला राजस्थान राज्य का, देश का पहला राज्य बना। और दूसरा इसमें यह भी कहा गया है कि जो शव रखकर प्रदर्शन करते हैं, मतलब ऐसे करते हैं ना, शव रखकर कुछ भी दुर्घटना या कुछ भी हो जाती है तो उस शव का अंतिम संस्कार करने की बजाय उसको रखकर प्रदर्शन करते हैं, तो उस पर प्रदर्शन करने वालों के लिए इसमें 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? इसमें 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। और एक ये बात भी कही गई है कि जो मृत शरीर है उसका 24 घंटे के अंतर्गत अंतिम संस्कार होना क्या है? अनिवार्य, मतलब होना ही चाहिए। और कहा कि अगर परिजन, कई बार होता है परिजन शव लेने से मना कर देते हैं, तो परिजन शव लेने से अब मना करेंगे तो उनके लिए 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है। और परिजन द्वारा शव रखकर अगर प्रदर्शन किया जाता है तो उसके लिए 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तथा इसके साथ ही अगर अंतिम संस्कार नहीं किया जाता परिजनों के द्वारा, तो परिजनों के द्वारा नहीं किया जाता तो लोक प्राधिकारी के द्वारा अंतिम संस्कार किया जाएगा 24 घंटे के भीतर। और जो शव रखकर प्रदर्शन करते हैं उसके अंतर्गत ये भी कहा गया कि अगर उसमें किसी नेता का हाथ है या कोई नेता उससे संबंधित है तो उसके लिए 5 वर्ष की सजा का क्या किया गया है? इसमें प्रावधान किया गया है। तो इससे क्या है, जो भी मृत व्यक्ति है उसको मतलब एक तरीके से सम्मान दिलाया जाता है, क्योंकि उस मरने के बाद भी उसके शव का इस तरीके से प्रदर्शन किया जाता है या उसके शव के साथ ऐसे किया जाता है तो ये एक गलत बात है। और इस जो बुराई को हटाने के लिए ये विधेयक पारित किया गया है। कई बार होता है कि नेता भी सहयोग करने लग जाते हैं और शव को रखकर कई दिनों तक प्रदर्शन किया जाता है, तो ये एक तरीके से गलत है और इसके लिए ये विधेयक पारित किया गया है। अब प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। केंद्र सरकार की ओर से शहरों के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु प्रारंभ सिटी ब्यूटी कंपटीशन में राजस्थान से कौन सा शहर प्रतिभागी बन रहा है? तो राजस्थान से जोधपुर शहर प्रतिभागी बन रहा है। स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत यह है कि केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई है हाल ही में जिसका नाम है सिटी ब्यूटी कंपटीशन, और जिसमें कहा कि देश में वो शहर, पूरे देश में वो शहर जो कहते हैं कि हम अपने आप में बेहतर है, जो अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर बताते हैं, वह इस प्रतियोगिता में क्या है? हिस्सा लेंगे। और सिर्फ एक बात की गई है इसमें कि उनकी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा क्या है और कैसा है वहाँ पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचा। तो इसमें से हमारे राजस्थान का एक शहर हिस्सा ले रहा है और वो है जोधपुर। और इसमें इस प्रतियोगिता में क्या है? 4 मानक तय किए गए हैं। कितने मानक तय किए गए हैं? इसमें 4 मानक तय किए गए हैं। तो पहला मानक है इसमें एक तो वाटर फ्रंट। तो इसमें जोधपुर ने कहा है कि इसमें वाटर फ्रंट के अंतर्गत हम जोधपुर के सुरपुरा बांध को दिखाएंगे। जोधपुर में जो सुरपुरा बांध है उसको दिखाएंगे। और इस सुरपुरा बांध पर क्या बनाया गया है? स्क्रैप पार्क भी बनाया जा रहा है इस जोधपुर के सुरपुरा बांध पर। फिर दूसरा मानक है ग्रीन स्पेस। तो ग्रीन स्पेस भी बताना पड़ता है। तो इसमें कहा गया है कि जोधपुर में जो उम्मेद गार्डन है उसको सम्मिलित कर रहे हैं। और हाल ही में यहाँ जापानी मियावाकी तकनीक से वृक्षारोपण किया जा रहा है। मतलब जापानी मियावाकी तकनीक है ना, उससे वृक्षारोपण किया गया है। तो जो जोधपुर में उम्मेद गार्डन है इसको ग्रीन स्पेस के रूप में वहाँ पर बताया जाएगा। और तीसरा है टूरिस्ट एंड हेरिटेज स्पेस। इसका मतलब है कि ऐसा स्थान भी होना चाहिए जहाँ पर्यटक भी आते हो और वह स्थान बहुत पुराना भी हो, वहाँ की बसावट बहुत पुरानी हो। तो इसके लिए जोधपुर में वार्ड नंबर 38 की बात की गई है और उन्होंने कहा है कि भाई वार्ड नंबर 38 को वहाँ प्रदर्शित किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पर्यटक भी आते हैं और बसावट भी पुरानी है, मतलब हेरिटेज भी है। और चौथा मानक है मार्केट एंड कमर्शियल स्पेस।
मतलब कि वहाँ पर मार्केट भी होने चाहिए। तो मार्केट को दर्शाने के लिए मतलब मार्केट ऐसे होने चाहिए कि जो साफ सुथरे हो और मार्केट में बड़े हो। तो इसके लिए जोधपुर के घंटाघर को शामिल किया गया है। और जोधपुर में जो सबसे बड़ा मार्केट है वो इसी को माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, छात्रों को रचनात्मक कला और कौशल के साथ सशक्त बनाने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस संस्थान के साथ MOU किया है? तो इस उत्तर है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन INIFT जोधपुर के साथ MOU किया है। तो स्टूडेंट्स, एक सेंटर है INFD और यह कहाँ पर स्थित है? यह जोधपुर में स्थित है। और इसके द्वारा हाल ही में एक नवाचार किया गया था। और यह नवाचार क्या था कि लेजर तकनीक से मतलब जूतों का निर्माण करेंगे। और लेजर तकनीक से जो भारतीय सेना है तो वो जब सीमावर्ती क्षेत्रों में रहती है तो वहाँ पर बहुत समस्या आती है। मतलब कईयों के पैर इतने बड़े होते हैं कि नाप मिल नहीं पाती। तो उसके लिए किया गया था नवाचार कि उनकी जो लेजर तकनीक से उनके पैरों की नाप ली गई और उस तकनीक से ही मतलब जूतों का निर्माण हुआ जो मतलब उनके आसानी से आ सके। कई लोग ऐसे गांवों में भी पाए जाते हैं जिनके पैर बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनके नाप के जूते आसानी से नहीं मिल पाते। तो यह नवाचार किसके द्वारा किया गया? तो यह नवाचार INFD जोधपुर के द्वारा किया गया है, जो कि पहले वो लेजर तकनीक द्वारा मतलब पैरों की नाप लेते हैं, लेजर तकनीक से ही लेंगे पैरों की नाप और फिर उसके अनुसार जूतों का निर्माण करेंगे। अब इसी INFD जोधपुर ने एक MOU किया है और यह MOU अपने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ किया है। और इस राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना 31 जुलाई 2008 को की गई थी। कब की गई थी? 31 जुलाई 2008 को इसकी स्थापना की गई थी। और इस MOU करने के पीछे कारण यह था कि INFD काम कर रहा था, अब यहाँ पर वह एक कोर्स भी चलाती है और फैशन इंस्टीट्यूट का यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को और बेहतर किया जा सकता है। इसलिए मतलब जो INFD जो काम करता है उसमें मतलब एक कोर्स भी चलाती है और इस कोर्स में मतलब बच्चों को और बेहतर करने के लिए इस संस्था के साथ समझौता किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की स्टडी रिपोर्ट के अनुसार देश में विंड एनर्जी पोटेंशियल में राजस्थान किस स्थान पर है? तो राजस्थान विंड एनर्जी के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। तो स्टूडेंट्स मतलब भारत सरकार के बहुत सारे क्या है इंस्टीट्यूट है, उनमें से एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी मतलब विंड एनर्जी का अध्ययन करने वाली एक संस्था है। और ये हाल ही में इसकी स्टडी रिपोर्ट आई है। हाल ही में क्या आई है? इसकी एक स्टडी रिपोर्ट आई है और यह विंड एनर्जी की क्षमताओं के आधार पर आई है, मतलब क्षमताओं के ऊपर आई है। अर्थात कौन से राज्य में ऊर्जा की क्षमता ज्यादा है तथा कौन से राज्य में इसका और ज्यादा विकास किया जा सकता है। तो इस रिपोर्ट में राजस्थान नंबर 1 पर है। राजस्थान में इसकी क्षमता लगभग 2.84 लाख मेगावाट की बताई गई है। राजस्थान में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना जैसलमेर जिले में है। कहाँ पे है? जैसलमेर जिले में है। और इसलिए जैसलमेर को क्या कहा जाता है? इसलिए जैसलमेर को पंखुड़ियों का शहर भी कहा जाता है। और पवन ऊर्जा नीति राजस्थान में सर्वप्रथम कब आई थी? तो प्रथम पवन ऊर्जा नीति राजस्थान में जुलाई वर्ष 2012 में आई थी और नवीनतम ऊर्जा नीति दिसंबर वर्ष 2019 में आई थी। कब आई थी? दिसंबर 2019 में आई थी नवीनतम। और इसमें कुछ इकाइयों की भी बात की तो राजस्थान में पहली इकाई अमर सागर जैसलमेर में स्थापित की गई। पवन ऊर्जा की पहली इकाई कहाँ स्थापित की गई? तो अमर सागर जैसलमेर में स्थापित की गई। और दूसरी इकाई देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर स्थापित की गई। और स्टूडेंट्स सोडा बंधन जैसलमेर राजस्थान की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। सोडा बंधन जैसलमेर पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। और बड़ा बाग जैसलमेर को निजी क्षेत्र की पहली इकाई माना जाता है। निजी क्षेत्र में स्थापित की गई पवन ऊर्जा के क्षेत्र में पहली इकाई मानी जाती है बड़ा बाग जैसलमेर। इसी के साथ आज अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूरे हुए। कल मैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।